हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज़ मनीषा शर्मा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 7 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उससे पहले हमने ओम्स लॉ देखा था, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ज़्यादा कुछ इतना मुश्किल नहीं है, इतना टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है और बहुत ईजिली समझ में आने वाला भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर। देखो, हमें एक चीज आपको बहुत अच्छे से जो कि बतानी है वो ये है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जैसा कि मतलब पता चल रहा है, इसका जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसा जिसमें क्या हो, करंट में अगर कुछ हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा हो। मीन्स टू से, अगर हमें इसे ऑब्टेन करना हो, अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, किसे, अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको अगर हम प्रोड्यूस कर दें हीट एनर्जी में, किसमें, हीट एनर्जी में, जैसा कि नेम बता रहा है, तो उसमें क्या, तो वो क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट मीन्स टू से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हीटिंग करंट, हीटिंग इफेक्ट मीन्स टू से हीट एनर्जी। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, इसे हम जैसे कि, अब एक बात देखो, आप हीटर है, अगर हमारे पास अब इलेक्ट्रिक हीटर है तो हम क्या करते हैं, देखो वो दो चीजें प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुई, उसे किस में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वो हम तक पहुंचती है फिर। ठीक है, हम उसे यूज करते हैं एज अ हीट। तो क्या हुआ, ये हुआ हीटिंग इफेक्ट किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ठीक है, आगे समझ में, इट इज नॉट वेरी हार्ड, इट इज वेरी सिंपल। आगे समझ में, जैसे एक और एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, आयरन, एक एग्जाम्पल है हमारे पास आयरन का। आयरन इन द सेंस यहाँ पर क्या है, जैसे कि हम आयरनिंग करते हैं अपने क्लोथ्स पर, तो उसमें क्या होती है, जो प्रेस होती है उसमें हमें पता है कि वो करंट से चलेगी, तो कैसा इफेक्ट दे रही है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करिए किसमें, हीट में, एक वो हीटिंग इफेक्ट देगी, उसमें से हीट निकलती है बाहर। ठीक है, आगे समझ में। तो अब आते हैं अपनी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन बोलती है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, अगर हम ज्यादा रेजिस्टेंस वायर, ऐसी वायर जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास कराएं, अपने से हीटर देखा हो जिसपे खाना वगैरह बनता है, ये कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, अगर हम उसे, ये होती है हमारे पास नाइक्रोम वायर हो गई। ठीक है, तो ये हम ऐसी, मतलब ऐसी हाई रेजिस्टेंस की वायर जिसके अंदर हम क्या करते हैं, करंट पास कराते हैं, जैसे कि नाइक्रोम वायर है, और भी बहुत सारी हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। तो वो क्या होता है कि ये इस वायर को होल्ड कर देती है, मतलब बहुत, जैसे हमने इलेक्ट्रिक, मानो इसका स्विच है, हमने इसे स्विच बोर्ड में इसे फिट किया, तो क्या करेगी वो, इसे बहुत ज्यादा गर्म कर देगी और इससे हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आगे समझ में, जो इलेक्ट्रिक हीटर आप मोस्टली देखा होगा, उसमें कुछ इस टाइप से वायर होती है, तो हम उसे यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, इन सब चीजों में हम इसका यूज करते हैं। आगे समझ में। अब नेक्स्ट, अब इसके थोड़े से हम उस पर चलते हैं, क्या कहते हैं उसे, प्रूफ पर चलते हैं, इसको फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। कंसीडर करते हैं, एक करंट है आई हमारे पास, रेजिस्टेंस है हमारे पास आर, पोटेंशियल डिफरेंस है वी, और टाइम टी लग रहा है चार्ज फ्लो करने में। मीन्स तो से सब कुछ वही है जो मैंने आपको बताया हुआ है। ये रेजिस्टेंस हो गया मेरे पास, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसमें करंट जा रहा है आई, ये हो गया वी, ये रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास आर, और जिसमें से चार्ज जा रहा है इसके अंदर से, वो है हमारे पास चार्ज क्यू। तो अब एक वर्क डन होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस पे लग रहा है। ठीक है, क्या होता है वो, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अगर इसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेंगे तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, मूव अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन क्या होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस के बिल्कुल अगेंस्ट मूव करेगा, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाई वी। ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का, तो हम इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक है, कितना, पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना चार्ज उसमें से फ्लो हो रहा है, वो होता है वर्क डन। ठीक है, अब दूसरी चीज, हमें करंट का फॉर्मूला पता है, करंट का कह दो या फिर अब कह दो, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है वो डिपेंड करता है कितना करंट कितने टाइम में फ्लो कर रहा है।
क्लियर, यहाँ हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब दूसरी चीज, हमें क्यू की वैल्यू भी पता चल गई इसमें पुट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अब हमें इसकी वैल्यू, मतलब मेन ये है कि W इज इक्वल टू क्यू इन टू वी होता है। इसमें क्यू की और V की जो भी वैल्यूज पता है वो आप इसमें पुट कर दो। अब V की वैल्यू में पता है V इज इक्वल टू IR, थर्ड पता है। अब इन दोनों की वैल्यूज को उठा के हमें किस में रखना है, फर्स्ट में। अब ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ Q एंड V इन इक्वेशन फर्स्ट, आप दोबारा से इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगी, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो W इज इक्वल टू क्यू कितना था, I इंटू टी, और V कितना था, I इंटू R। क्लियर, आगे इतना समझ में। तो ये हो जाएगा मेरे पास I स्क्वायर R T, ये हो गया मेरे पास W, कितना, वर्क डन। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अब हमें पता है कि जितना भी वर्क डन को हम आपने एक चीज पढ़ी होगी कि वर्क हो, एनर्जी हो, हीट, दीज ऑल आर सेम, और इनकी जो यूनिट होती है वो भी क्या होती है, जूल होती है। वर्क की भी जूल होती है, एनर्जी की भी जूल होती है, और हीट की भी जूल होती है। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है। ठीक है, हम इसे बोल सकते हैं क्या है, ये एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है। हम इसे कह सकते हैं कि हीट एनर्जी है ये। ठीक है, क्लियर है। और हम इसे कह सकते हैं हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है जो इसमें से। ठीक है, और हमने वर्क इसको बोला ही है। अब नॉर्मल चीजें हम पढ़ रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो मीन्स टू से हमें इसमें क्या लेना है, हीट लेना है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस। तो अगर हम W की जगह H रख दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक फॉर्मूला आ जाएगा। आगे समझ में, इतनी बात आई समझ में। दोबारा चलते हैं वापस उसी बात पर कि हमने क्या किया, हीटिंग इफेक्ट वो होता है अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी कहीं पे भी कोई भी चीज है और हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं, रेजिस्टेंस उसका बहुत ज्यादा है, तो वो खुद से खुद ही हीटिंग इफेक्ट दोनों वो भी शो करने स्टार्ट कर देता है। क्लियर, अब हमें पता है कि वर्क डन जितना चार्ज उसमें चल रहा है, वोल्टेज हमने बैटरी V लगाई हुई है, तो Q इंटू वी होगा। अब Q की और V की दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे जो भी हमें पता है, बिल्कुल बहुत इजी फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हो गया। अब इसे जो है ना, क्या बोलते हैं इसे, अब देखो हम एनर्जी भी कह सकते हैं, हम इसे हीट भी कह सकते हैं, हम इसे वर्क डन भी कह सकते हैं। तो मीन्स टू से इसे हम जूल लॉ ऑफ हीटिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि सबकी मैंने आपको बताया कि सबकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो हम इसे नॉर्मली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग गिवन बाय द फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हमने फॉर्मूला बता दिया। तो आई स्क्वायर आर टी, अब आप एक काम करो, इनको सबको अलग अलग कर लो। अलग अलग मतलब अगर मैं कहूँ कि H क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, इन दोनों को हमने कांस्टेंट माना। अब इन दोनों को मानो तो हमारे पास ये तीन रिलेशन इस टाइप से यहाँ से ड्राइव हो गए। पहली चीज क्या है कि हीट प्रोड्यूस, जो भी वायर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। आई स्क्वायर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सिंपल सी बात है, मीन्स टू से अगर हम करंट को 2 रखेंगे, अगर हमने 2 एम्पियर का करंट लिया तो H कितना हो रहा है, 4 टाइम्स बढ़ रहा है, क्योंकि स्क्वायर है उसका। क्लियर, नॉर्मल सी बात यह है कि अगर हमने थोड़ा सा भी करंट बढ़ाएगा, थोड़ा सा भी करंट बढ़ेगा तो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी। थोड़ा सा करंट बढ़ा, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि अगर हम करंट को आधा कर देंगे तो हीट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। करंट को अगर हमने थोड़ा सा डबल किया तो हीट बहुत ज्यादा हो गई, करंट को हमने थोड़ा सा कम किया तो हीट बहुत ज्यादा कम हो गई। सही है। अब दूसरी चीज, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अब पहली वाली बात समझ में आ गई। अब सेकेंड वाली में क्या, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम इसे बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, अगर हम इसे हाफ करेंगे तो ये हाफ होगा। क्लियर, आगे इतनी बात समझ में। मीन्स टू से क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर कुछ भी है, अगर हम रेजिस्टेंस को डबल करते हैं तो डबल मिल रहा है, हीट भी हमें हाफ करते तो हाफ मिल रही है। तो जो भी करंट हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हाई रेजिस्टेंस वायर में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, कम रेजिस्टेंस वायर में कम हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट, टाइम टी फॉर विच करंट इज पास्ड। अब टाइम टी का मतलब क्या है, टाइम टी का मतलब ये है, नॉर्मली ये भी क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेम टू सेम। अगर हम टाइम को भी हाफ कर देंगे तो हीट भी हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात ये है कि ये किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है
कि अगर हम करंट को ट्वाइस कर दें, अगर हम करंट को ट्वाइस कर दें तो हीट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सीधा सीधा हम और कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ आई स्क्वायर, अगर हम इसे ट्वाइस कर देंगे तो हीट 4 टाइम्स हो जाएगी। ये आते हैं इनसे क्वेश्चन, इसलिए आपको हर क्वेश्चन के बारे में किसके क्या प्रोपोर्शनल है ये भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका, अब एक चीज हमने देख ली क्या, कि गिवन करंट विल प्रोड्यूस मोर हीट। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस हाई है तो क्या होगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और अगर रेजिस्टेंस हमारे पास लो है तो हीट कम प्रोड्यूस होगी। अब इसमें एक चीज देखते हैं, एग्जाम्पल है, अगर हमने दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए हुए हैं, तो मैंने आपको बताई थी कि जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगते हैं तो वो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब है जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे होंगे तो उसमें हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। लेकिन जब रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो उसकी हीट भी क्या हो जाएगी, कम प्रोड्यूस होगी। आ गया समझ में। तो अगर ज्यादा रेजिस्टेंस है तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, कम है तो कम प्रोड्यूस होगी। क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अब जो इसमें एनर्जी कंज्यूम हुई है या फिर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो नॉर्मली कितनी आ रही है, आई स्क्वायर आर टी आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जितना भी कंज्यूम कर रही है, कितना, जितना भी आई स्क्वायर आर टी, तीनों के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। नेक्स्ट, अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। अब क्या है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब उसने मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस दे दिया ठीक है, उसने मुझे यहाँ पे क्या दिया, 100 जूल ऑफ हीट दे दिया। तो जो गिवन है हम पहले उसे लिख लेते हैं, जो गिवन है हमने हीट लिख ली है, हमने टाइम लिख लिया है कि हर सेकंड की वो बात कर रहा है, हमने रेजिस्टेंस लिख लिया है कि वो 4 ओम की बात कर रहा है। तो उसने पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, फॉर्मूले में पुट करो, 100 आई तो उसने बताया ही नहीं है, 4 इंटू टी 1, तो सीधा सीधा आ गया आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 4, 25। तो आई मेरे पास कितना आ गया, 5 एम्पियर। क्लियर। लेकिन अब उसने क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो आई की जगह हम 5 रख देंगे, आर की जगह 5 रख देंगे, तो 25 वोल्ट आ गया। ठीक है, इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अगर आपको आता है, फॉर्मूला पता है, बेसिक कंसेप्ट पता है, तो आप इजीली न्यूमेरिकल कर जाएंगे। और न्यूमेरिकल का जो डर है ना कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि बहुत इजी हैं, बहुत समझ में आती हैं, हमारी नॉर्मली हमारे डे टू डे लाइफ की हैं ये एप्लीकेशंस। तो नॉर्मल सी बात ये है कि इलेक्ट्रिक करंट से जो भी हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो हम आसपास अपनी चीजें देखते हैं, उनमें कहाँ कहाँ ये चीजें देखने को मिलती है, हम वो पढ़ेंगे, वो उसकी एप्लीकेशंस हैं। पहली चीज, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस। देखो अब क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक आयरन में क्या लगाई हुई है, ये नाइक्रोम की वायर लगी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था। इसका रेजिस्टेंस कैसा है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हमने क्या किया, हमने इसे एक इलेक्ट्रिक स्विच की हेल्प से, यहाँ पर बोर्ड में एक इलेक्ट्रिक स्विच की हेल्प से प्लग कर दिया। ठीक है, अब जब हम इसे इलेक्ट्रिक स्विच की हेल्प से प्लग कर देंगे, तो मैंने आपसे कहा था रेजिस्टेंस के क्या होती है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट, थोड़ा सा भी इसमें हम करंट करेंगे तो क्या हो जाएगी, हीट इंक्रीज हो जाएगी। थोड़ा सा भी करंट, क्या हो जाएगी, हीट इंक्रीज हो जाएगी। आगे समझ में। तो जितनी है, जैसे वाटर गीजर्स लगे होते हैं, वाटर हीटर्स हैं, रूम हीटर्स हैं, और जितनी भी ये चीजें हैं सारी, कि थोड़ा सा करंट दे और एकदम से वो गर्म हो जाती हैं, एकदम से हीट प्रोड्यूस करने लगती हैं, तो वो सब किसकी बनी होती है, उसमें नाइक्रोम अलॉय यूज होता है। जैसे ही हमने इन्हें पावर सप्लाई से कनेक्ट किया तो इसमें क्या होगी, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी अंदर ही। हम कहते हैं ना इतनी जल्दी कैसे, जैसे पानी है, अब पानी को गर्म होने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ना वाटर गीजर को। हमने क्या किया, उसे इलेक्ट्रिक स्विच ऑन किया, तुरंत वो गर्म पानी दे रहा है। तो क्या हुआ, हमने थोड़ा सा करंट उसमें प्रोड्यूस कराया, थोड़ा सा करंट उसे दिया, हमें क्या मिला, क्योंकि वो हीट क्या हो जाएगी, उसकी हीट 4 गुना हो जाएगी। अगर हमने 2 एम्पियर दिया, ट्वाइस दिया, तो वो 4 गुना होके हीट तुरंत पानी गर्म बाहर आ जाएगा। क्लियर, आगे समझ में। अब नेक्स्ट सेकेंड है इसका, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इलेक्ट्रिक लैम्प्स फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। अब लाइट को प्रोड्यूस करने के भी काम में आती हैं, कैसे, अब एक चीज देखो,
जब इलेक्ट्रिक करंट को हम एक छोटी सी, मानो ये होती है बल्ब में, आपने देखा होगा, ये कुछ फिलामेंट टाइप होती है, इसे बोलते हैं फिलामेंट, थिन टंगस्टन फिलामेंट बोलते हैं। तो जब हम इस थिन टंगस्टन फिलामेंट में रेजिस्टेंस इसका ज्यादा हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो ये क्या हो जाती है, बहुत गर्म, ये चीज क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। जब ये बहुत गर्म हो जाएगी तो क्या करेगी, वो अपने अंदर से लाइट प्रोड्यूस करेगी। क्लियर? तो जितना भी मतलब टंगस्टन फिलामेंट में जो इलेक्ट्रिक बल्ब में प्रोड्यूस करेगा वो हीट, वो क्या होगी, अब जो इसकी ये वायर्स हैं इनसे थोड़ा कम, मतलब ये ज्यादा होगी इसकी कंपैरिजन, तो इसको बिल्कुल कैसा कर देंगे, नेग्लिजिबल, जिससे कि क्या होगा, ये व्हाइट कलर का कुछ इसमें बल्ब ग्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो हमें इसमें क्या मिल जाएगा, हीटिंग इफेक्ट इसमें भी शो हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो होता है वो ऐसा क्यों होता है, नॉर्मल सी बात ये है क्योंकि टंगस्टन फिलामेंट का रेजिस्टेंस हाई है और जिस वायर से ये बना हुआ है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो इसे खत्म करके सिर्फ यही दिखाई देगा जलता हुआ। आपने देखा होगा ये इस तरीके से बल्ब ग्लो करके दिखाई देता है। ठीक है, जब देखो ये वाला बल्ब क्या है, जब उसने इलेक्ट्रिक करंट, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क कर रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, हीट और लाइट दोनों चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट भी दे रहा है जिससे हमें दिखता है और हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है। देखा होगा आपने, बहुत गर्म हो जाता है ये, जिसका ये पोर्शन है, क्या हो जाता है, अगर बल्ब को आप हाथ लगाओगे तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है ये। ठीक है, हम उसे टच भी नहीं कर सकते। अब टंगस्टन मेटल जो होता है वो फिलामेंट बनाने के लिए काम में आता है, क्यों, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा इन द सेंस इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। जो टंगस्टन फिलामेंट है तो वो क्या होगा, बिना पिघले, बिना मेल्ट हुए वो क्या करेगा, एक वाइट और हॉट कलर का फिलामेंट प्रोड्यूस या लाइट प्रोड्यूस करता रहेगा, करता रहेगा। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं टंगस्टन की जो इन्हें औरों से बहुत अलग बनाती है, क्योंकि इसकी जो इवेपोरेशन है ना, बहुत जल्दी से ये इवेपोरेट नहीं होता है, बहुत जल्दी से ये मेल्ट नहीं होता है। आप एक बात हो, अगर ये टंगस्टन बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, हमने बहुत सारा क्या दिया, अब हमने वोल्टेज दे दी 220 वोल्ट, ठीक है, हमने क्या दी 220 वोल्ट, लेकिन जैसे ही, तो इसके लिए क्या है, ये मेल्ट नहीं होगा, चल रहा है 220 पे चल रहा है, जैसे ये 290 दे दी तो क्या हो जाएगा, ये आपने देखा होगा बल्ब फूट जाता है, बल्ब ऐसा बिल्कुल फूट इसलिए जाता है, वो इसलिए ब्रेक हो जाता है एकदम से, बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, इसने फिलामेंट को बहुत ज्यादा स्पीड से मेल्ट कर देता है। ठीक है, आगे समझ में, तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके अंदर इसीलिए हम क्या करते हैं, अब जो भी एयर इसके अंदर आसपास होती है इसमें हम क्या करते हैं, आर्गन या नाइट्रोजन ऐसी गैसेस डालते हैं जिससे कि ये हॉट जो टंगस्टन फिलामेंट है इसके साथ रिएक्ट ना करे और काफी टाइम तक चलता रहे, चलता रहे। ठीक है, लेकिन एकदम से अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई स्पीड से दे रहे हैं तब भी ये आर्गन और नाइट्रोजन जो अनरिएक्टिव गैसेस हैं ये इसमें क्या करेंगी, ये इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे और एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब देखो क्या होता है, आपने इस टाइप का कुछ इलेक्ट्रिक फ्यूज जरूर देखा होगा अपने घरों पे, या कुछ भी आप इसे कभी यूज भी करते हैं तो, या आपने इलेक्ट्रिक फ्यूज जरूर देखा होगा। तो इसमें बोला गया है कि इसमें हम फ्यूज ये क्यों लगाते हैं, जिससे कि हम अपनी हाउस होल्ड की वायरिंग को या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचा सकें। अब क्यों बचाना है, अब फ्यूज क्या होता है, कहीं भी एक तो ये एडजस्ट हो जाता है, बहुत छोटी सी इसकी लेंथ होती है और क्या कॉपर वायर की है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, वो तो बहुत जल्दी ये मेल्ट तो बहुत जल्दी हो जाता है, बट इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा। दैट मीन्स कि जो भी वायरिंग हमारे घरों में लग रही है, जैसे करंट, अब क्या हो जाएगा, करंट जैसे ही आता है हमारे, बहुत सारा करंट है क्योंकि उसे हर जगह जाना होता है करंट को। ठीक है, तो कुछ ना कुछ क्या होता है, कहते हैं ना फ्यूज बहुत जल्दी, अब मानो बहुत स्पीड से लाइट आई, फ्यूज क्या हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हुआ और सर्किट तोड़ के बाहर निकल जाता है और फ्यूज अपने आप ही बंद हो जाता है, कहते हैं ना फ्यूज उड़ गया टाइप, इस टाइप से। तो जो हमारे इस फ्यूज को लगाने का एक बहुत अच्छा काम होता है, जो भी हमारे घर में जो फायर होती है या उन सबको रोकने का काम करता है। ठीक है, हमें जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसे उसे खराब करने का हम क्या, नॉर्मली ये फ्यूज खराब हो जाते हैं तो हम पता चल जाता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो खराब हो गया है। ठीक है, ये नहीं कि वहां पे ब्लास्ट कर देगा या फिर सर्किट को ही तोड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी मतलब एकदम से एक्सेस करंट आ जाएगा तो ये एकदम से क्या होता है, फ्यूज उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ग्लास ट्यूब इसकी टूट जाती है। ठीक है, आगे समझ में, इसे हम ट्यूबलाइट्स वगैरह इन सब में भी ये यूज होता है। क्लियर? और इलेक्ट्रिक फ्यूज की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में यूज होती है। सो थैंक यू सो मच, ये आज का टॉपिक हमारा खत्म हुआ। आई थिंक 1 या 2 क्लास के आसपास बची हुई है अभी इलेक्ट्रिक पावर
इसी चैप्टर से इलेक्ट्रिक पावर टॉपिक है और आई थिंक बस लास्ट वही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जिससे कि वो भी थोड़ा सा इसे समझ सके। तो बाय बाय, टेक केयर और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट